सोच के देखिए, भारत की बस्तियों में लाखों बच्चे हैं जिनके लिए स्कूल जाना एक सपने जैसा है। आज हम एक ऐसी ही कोशिश को समझने वाले हैं जो इस पूरी तस्वीर को बदल रही है। लेकिन उनकी शुरुआत वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा हम आप सोचेंगे। 2 करोड़ 20 लाख, ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक जीती जागती सच्चाई है। इतने बच्चे? जी हाँ, 2 करोड़ 20 लाख बच्चे भारत की बस्तियों में स्कूल से बाहर हैं। अंदाजा लगाने के लिए ये संख्या लगभग ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है। लाखों जिंदगियां जो अपने सीखने के हक से दूर हैं। तो ये संकट है कहाँ? कोई दूर की बात नहीं है ये संकट हर रोज सामने आता है, प्रयागराज जैसी जगहों की तंग गलियों और झुग्गी झोपड़ियों में। जब राह फाउंडेशन की टीम इन बस्तियों में पहुंची तो उन्होंने एक ऐसी सच्चाई देखी जो अंदर तक हिला देती है। छोटे छोटे बच्चे चाय की टपरियों पर काम कर रहे थे, गाली गलौच आम बात थी, और पढ़ाई की उम्मीद तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। अब इस हालत को देखकर राह फाउंडेशन ने आगे आने का फैसला किया। सोचा कि शिक्षा पर काम करेंगे, लेकिन उनकी पहली कोशिश, भले ही नेक इरादे से की गई हो, पूरी तरह फेल हो गई। उनका प्लान बड़ा सीधा सा था, आप जानते हैं। उन्हें लगा कि पहले समुदाय की जरूरत पूरी करते हैं, फिर पढ़ाई की बात करेंगे। तो उन्होंने एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट रखा। करीब 100-150 पेरेंट्स आए भी, और फिर उन्होंने फ्री एजुकेशन की बात सामने रखी। लेकिन जैसे ही एजुकेशन शब्द कान में पड़ा, माहौल बदल गया। कई पेरेंट्स तो उठकर जाने लगे, और उन्होंने एक बहुत सीधा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछा। अगर हम अपने बच्चों को आपके सेंटर भेज देंगे तो वो कमाएंगे कैसे? हमारा परिवार कैसे चलेगा? और यही सवाल इसने उस असली समस्या को सामने ला के रख दिया जिसका वो सामना कर रहे थे। सवाल ये था कि आप उन बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं जिनके लिए हर दिन की प्रायोरिटी पढ़ाई नहीं बल्कि पेट भरना है। इस सवाल के बाद पता है क्या हुआ? सेंटर बिल्कुल खाली हो गया। कई दिनों तक टीम हर दिन आती, सेंटर खोलती, शाम को बंद करती थी, कोई नहीं आता था। फिर एक दिन उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखी। 2 बच्चे आए, बस 2, और फिर धीरे धीरे ये गिनती 15 तक पहुंची। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। इस फेलियर ने और उस छोटे से टर्निंग पॉइंट ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो क्लासरूम के पूरे आइडिया को ही रीथिंक करें, नए सिरे से सोचें। आमतौर पर स्कूलों में क्या होता है, हम सब जानते हैं। जो बच्चा थोड़ा तेज होता है, फोकस उसी पर रहता है। लेकिन राह का मॉडल इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ फोकस ब्राइटेस्ट पर नहीं, बल्कि हर बच्चे के अपने लर्निंग लेवल पर है। मतलब यहाँ रट्टा मार सिस्टम नहीं है, बल्कि हर एक बच्चे के लिए एक कस्टम टीचिंग प्लान बनाया जाता है। तो ये काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले एक बेसलाइन असेसमेंट होता है, ये पता करने के लिए कि बच्चा एक्चुअली है किस लेवल पर। फिर उस लेवल के हिसाब से एक पर्सनल टीचिंग प्लान बनता है, और आखिर में उस बच्चे को उसी के जैसे लेवल वाले दूसरे बच्चों के साथ एक छोटे से बैच में पढ़ाया जाता है। तो आखिर इस नए मॉडल से, इस नई सोच से हुआ क्या? इसका जवाब नंबर्स में है, और नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। जब इन बच्चों का दोबारा असेसमेंट किया गया ना, तो रिजल्ट्स कमाल के थे। हिंदी में ऑन एन एवरेज 47% इंप्रूवमेंट, और मैथ्स में 42%। ये सीधा सीधा सबूत है कि ये मॉडल काम कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ नंबर्स या मार्क्स की नहीं थी। असर इससे कहीं ज्यादा गहरा था। बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर हुई, उनके बिहेवियर और एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंजेस आए, यहां तक कि जो लैंग्वेज बैरियर्स थे वो भी टूटने लगे। और जमीन पर इसका असर वो तो साफ दिखता है। आज राह फाउंडेशन अपने सेंटर्स में 850 से ज्यादा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, और इस काम में उनका साथ दे रहे हैं लोकल कॉलेजों के 500 से ज्यादा स्टूडेंट वॉलंटियर्स। और जब कम्युनिटी को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, यानी कोविड के टाइम, तो उन्होंने 35,000 से भी ज्यादा राशन किट्स बांटे। ये सिर्फ एजुकेशन से आगे की बात है। तो ये सफर नो डाउट बहुत ही कमाल का रहा है, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। इनफैक्ट अब नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। राह फाउंडेशन एक बहुत ही जरूरी फिलॉसफी पर चलता है। वो मानते हैं कि एक बच्चे की पढ़ाई से पूरा परिवार बदलता है, लेकिन ये बदलाव ना धीरे धीरे आता है, जोर जबरदस्ती से नहीं। तो आज उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? पहला, बच्चों को पढ़ाई के लिए सीरियस बनाए रखना। दूसरा, उनकी रेगुलर अटेंडेंस सुनिश्चित करना ताकि प्रोग्रेस ना रुके। और सबसे बड़ा, बच्चों को बाल श्रम से दूर रखकर क्लासरूम में बनाए रखना।
रा फाउंडेशन की ये कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल सोच के साथ छोड़ जाती है कि एक हीरो का उल्टा विलन नहीं होता। एक हीरो का उल्टा होता है एक बाईस्टैंडर, एक तमाशबीन। और ये बात हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि इस बदलाव में हमारी क्या भूमिका हो सकती है।